हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कंट्रोल में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने बताया था व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ मैपिंग, इन दोनों के बारे में बताया था। उसके बाद हम ये चीज़ बताए थे कि फंक्शंस को रिलेशन के टर्म में किस तरह से डिफाइन करते हैं। इस तरह से हमने फंक्शन को रिलेशन के टर्म में क्या किया था, डिफाइन किया था। उसके बाद डोमेन, रेंज, इन सब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लें। एग्जांपल, लेट ए बराबर 1 2 3 4। वी डिफाइन f such that a to नेचुरल नंबर y f of x बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फाइंड फर्स्ट डोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। थर्ड नंबर, इमेज of to pre-image of 21, रेंज ऑफ f। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं जिसमें कि आपको सारा चीज़ ठीक है पता चल जाएगा, डोमेन, इमेज, रेंज, कोडोमेन और प्री इमेज के बारे में। तो देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, फंक्शन को टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, या रिलेशन के फॉर्मेट में। तो एफ बराबर निकालिए। तो ए का वैल्यू जो है, ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 4। तो उसका इमेज प्रत्येक पॉइंट पे निकालिए फंक्शन का। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आएगा 3। फिर 2 के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 2 जो 4, 4 2 6 और 1 7, ये आएगा। फिर 3 के अकॉर्डिंग तो 3 3 जो 9, 9 3 12 और 12 1 13, तो 3 13। फिर 4 के अकॉर्डिंग 16 4 1 21, दैट इज़ 4 21। तो चलिए, ये हमारा फंक्शन है। ऐसे भी देख रहे हो आप, फंक्शन है। क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको क्या मिला, यूनिक इमेज मिला। ठीक है, 1 के लिए 3 मिला, 2 के लिए 7 मिला, 3 के लिए 13 मिला, 4 के लिए 21 मिला। तो ये क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब इसमें क्या करते हैं, हम डोमेन निकालते हैं। ठीक है, तो डोमेन ये क्या होता है, हमारा डोमेन होता है जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन जो यहाँ पे है, डोमेन ऑफ एफ, वो क्या है, ए है, दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, और कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन ऑफ एफ बराबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। थर्ड नंबर में आपको क्या पूछ रहा था, इमेज ऑफ 2। तो 2 का इमेज जो है वो क्या है, 7 है। ठीक है, दैट इज 2 का इमेज जो है, इमेज ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 पुट कर दीजिए। दैट इज पुट किया हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ 2 क्या है, 7 है, 4 नंबर। उसके बाद आपका क्या बोला, प्री इमेज ऑफ 21। दैट इज प्री इमेज कहने का मतलब है आपको एफ एक्स बराबर आपको 21 दिया हुआ है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या क्या आएगा। तो 21 का जो प्री इमेज है, तो देखिए 21 किस पॉइंट पे आया है, 21 किस पॉइंट पे आया है, तो 4 के लिए आया। तो जो 21 का जो प्री इमेज आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा।
क्या आएगा, सेट में लिखे, जब भी लिखे तो सेट में इमेज ऑफ 2 दैट इज, ये तो ऐसे भी फंक्शन का है तो यूनिक मिलता है तो आप 7 सीधा लिख सकते हो। ये क्या होगा, f(2) = 7, ये वैल्यू है, ठीक है। बट प्री इमेज जो होता है वो सेट के फॉर्मेट में होता है, क्यों, क्योंकि प्री इमेज एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 21 का जो प्री इमेज देखा जाए तो 21 का प्री इमेज क्या है, 4 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख देंगे। फिफ्थ में आपको क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f क्या होता है, f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू a, या तो इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। f ऑफ x सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू a, दैट इज, ये जो फॉर्मेट है यही आपका क्या है, रेंज ऑफ f है। या तो इसको ये भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, दैट इज कोडोमेन सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x बराबर y, ये चीज़ होता है। दैट इज, वैसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है, वैसे एलिमेंट y का कलेक्शन होता है, ठीक है, जो सम एलिमेंट का, एक सम एलिमेंट का क्या होता है, इमेज होता है, ये चीज़ हुआ। तो देखिए ना, यहाँ नेचुरल नंबर में कोडोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि क्या है, फंक्शनल इमेज है, ठीक है, दैट इज, जो कि ए के एलिमेंट का क्या है, इमेज है। तो ए के एलिमेंट का जो इमेज है वो क्या क्या है, तो यहाँ पर देखो 1 का इमेज 3 है तो 3 आएगा, ठीक है। 2 का इमेज, सारे इमेज का कलेक्शन ले लो, 2 का इमेज कौन है, 7 है, 7 आएगा, ठीक है। 3 का इमेज जो है वो क्या है, 13 है, 13 आएगा। 4 का इमेज क्या है, 21 है, तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो ये हमारा रेंज हुआ। तो ये आप समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये पहचानना ज़रूरी है, ठीक है, कि इमेज रेंज कैसे फाइंड करते हैं, प्री इमेज किसी एलिमेंट का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं हम। चलिए एक क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल, एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, एफ सच दैट रियल टू रियल y f ऑफ x बराबर 1 सच दैट x बिलोंग्स टू q, ठीक है, 0 सच दैट x बिलोंग्स टू q का कॉम्प्लीमेंट। सारे रेशनल के लिए जो फंक्शन वैल्यूज़ है वो क्या है, 1 है, और सारे इरेशनल के लिए जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोले फाइंड फर्स्ट नंबर f ऑफ 2, ठीक है, f ऑफ 2, f ऑफ √2, f ऑफ पाई, ठीक है, f ऑफ e, ये चीज़। सेकेंड नंबर आपको बोले f ऑफ 2 प्लस f ऑफ √2, ठीक है। थर्ड नंबर f ऑफ 2/3। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट का देखते हैं, 2 क्या है, 2 रेशनल है, तो f ऑफ 2 क्या होगा, 1 होगा। √2 क्या है, √2 इरेशनल नंबर है, दैट इज √2 किसमें बिलोंग करेगा, q का कंप्लीमेंट में। जब q का कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो उसके लिए जो फंक्शन इमेज है वो क्या है, 0 है, तो f ऑफ √2 क्या होगा, 0 होगा। पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो पाई पे जो फंक्शन वैल्यूज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, f ऑफ पाई इक्वल टू 0। f ऑफ ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, ई तो इरेशनल नंबर है, एक्सपोनेंशियल नहीं बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, ये चीज़।
हाँ, ये चीज़ हम बता दे रहे हैं, ई को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ना कि एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए एफ ऑफ पाई इक्वल टू 0, ई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो किस में बिलोंग करेगा, क्यू का कंप्लीमेंट में, तो एफ ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड नंबर में देखिए एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ रूट 2, एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ रूट 2, तो एफ ऑफ 2 यहाँ पे देखिए 1 है, एफ ऑफ रूट 2 कितना है, 0 है, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1। थर्ड नंबर में एफ ऑफ 2/3, तो 2/3 जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर पर जो फंक्शनल इमेज है वो क्या है आपका, 1 है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, किस तरह से फंक्शन का वैल्यूज फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे। तो चलिए डिफरेंट फंक्शन हम आपको देते हैं और फंक्शनल इमेज फाइंड करते हैं। हम आपको पूरे बेसिक्स से ले जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स, एफ डिफाइन, एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 1 टू रियल नंबर, f defined from closed interval 0 to 1 to real number by f of x बराबर f of x बराबर 1/q such that x equal to p by q belongs to 0 to 1. Yes, 0 such that x belongs to q का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, p बाई q ये क्या है, रेशनल फॉर्मेट में है। ठीक है, तो सारे जितने भी जो भी इंटरवल है, ठीक है, रियल नंबर का कोई भी सब इंटरवल लोगे तो उसमें या तो रेशनल पॉइंट होंगे या तो इरेशनल पॉइंट होंगे, दो ही तरह का पॉइंट होगा। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया क्लोज इंटरवल 0,1 पे। ठीक है, वह फंक्शन इस तरह का है कि सारे रेशनल के लिए दैट इज वैसे रेशनल जो रेशनल तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होंगे, सारे रेशनल p बाई क्यू के फॉर्मेट में जो भी होगा उसका जो फंक्शनल इमेज होगा वो 1/q देगा, और q के कम्प्लीमेंट दैट इज इरेशनल वैसे इरेशनल जो 0,1 इस क्लोज इंटर में बिलोंग कर रहे हैं उस पर जो फंक्शन वैल्यूज दे रहा है वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है फाइंड फर्स्ट नंबर एफ ऑफ 0, सेकेंड नंबर दैट इज एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 2/3, एफ ऑफ 3/4। यस, ठीक है, एफ ऑफ 3/4, फिर एफ ऑफ √2, एफ ऑफ √3, एफ ऑफ पाई, ठीक है, एफ ऑफ ए, इन सब का वैल्यूज फाइंड कीजिए। सेकेंड नंबर में आपको बोला एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ 2/3 प्लस एफ ऑफ ए क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट में जो आपका है वो क्या कर रहा है, एफ ऑफ 0 है ना, ये क्या है, एफ ऑफ 0। तो देखो फर्स्ट नंबर में देखें तो 0 बराबर लिख सकते हैं 0/1, ठीक है, 0 को हम क्या लिखेंगे, 0/1। तो सीधा से जानिए 0/1, ये मत कहिएगा 0, ऐसे 0/2 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0, सीधी सी बात, सॉरी, एफ ऑफ 0 इक्वल टू यहाँ पे होगा 1। ये भी हम आपको कंडीशन दे रहे हैं कि 0 पे जो फंक्शन वैल्यूज़ है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0/1, 0/2 भी तो लिख सकते हैं, बट हम आपको वो चीज़ नहीं, क्योंकि तब तो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 पे इमेज 1 भी मिल जाएगा और 2 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, इस तरह से बहुत सारे मिल सकते हैं। नहीं, हम क्या कि 0 पे डिफाइन कर दिए कि एफ p/q 0
नहीं हो तब जाके 1/q देगा, और 0 यदि हो तो f ऑफ 0 इक्वल टू 1 देगा। और बाकी इरेशनल के लिए ये है, ठीक है। तो 0 के लिए तो यहाँ से देख लिए f ऑफ 0 क्या है, वहाँ पे दिया हुआ है 1 है। f ऑफ 1 को आप क्या लिखोगे, 1/1 ही लिखोगे, ठीक है। 1 को आपका जो ये फॉर्मेट है वो किस तरह का फॉर्मेट है, ऐसा ना कि फिर उसको 2/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसा नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये दैट इज HCF, दैट इज आपका P, Q इक्वल टू क्या है, 1 है। ये HCF क्या है, 1 है, ये ध्यान रहे। ऐसा ना कि 1 का इमेज पूछ रहे हैं तो 1 को क्या किए, 2/2 कर दिए, तो ऐसे में तो फंक्शन वैल्यू 1 का 2 भी होगा, तो 3 भी तो हो सकता है, ठीक है। तो वैसा नहीं, वहाँ पे जो HCF है दोनों का वो कितना है, 1 है, ये ध्यान में रहे। दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 1 बराबर 1/1 होता है ना, तो इससे यह पता है f ऑफ 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ देखिए f ऑफ 1/2 ये P/Q है, तो Q ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और Q का वैल्यू क्या है, 2 है, तो f ऑफ 1/2 बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा, क्योंकि Q का वैल्यू क्या है, 2 है, तो f ऑफ 1/2 क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/Q दैट इज 1/2। ये सारे क्या है, रेशनल हैं। f ऑफ 2/3 आपको पूछ रहा है, 2/3 P/Q के फॉर्मेट में है, तो Q का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। आपको फिर पूछे f ऑफ 3/4, f ऑफ 3/4 क्या होगा, 3p है और ये क्या है, q है, ठीक है। रेशनल नंबर है जो कि क्लोज इंटरवल 0,1 में बिलोंग कर रहा है, तो ये q का वैल्यू क्या है, 4 है, तो f ऑफ 3/4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर आपके पास जो है f ऑफ √2 क्या है, देखिए √2 डिफाइंड नहीं है, क्योंकि √2 जो है इस डोमेन में नहीं है, नहीं ना है, √2 इस डोमेन में नहीं है, डोमेन में रहता तब ना सोचते। हाँ, यही आपको f ऑफ 1/√2 बोले, f ऑफ 1/√3 बोले, f ऑफ 1/π कहें, फिर f ऑफ 1/a। तो देखिए ये चीज़ हो गया, f ऑफ √2 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ √2 डिफाइंड नहीं है, क्यों, बिकॉज √2 नॉट बिलोंग्स टू डोमेन 0,1, ठीक है। √2 जब डोमेन के अंदर ही नहीं है तो आप जो है इमेज कैसे फाइंड करोगे, √3 पाई ई जो है डोमेन में नहीं है। जब डोमेन में नहीं है, आपको जब भी बात करना होता है तो डोमेन के अंदर रख के करना होता है। जब डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है तो फंक्शन वैल्यू डिफाइंड होगा। x बराबर यदि ये लेते हो देन, है ना, नहीं करता, f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, f ऑफ x डिफाइंड नहीं है फॉर x बराबर √3 पाई ई के लिए, ठीक है, क्योंकि वो डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है। आप जब भी फंक्शन को डिफाइन करोगे तो डोमेन के एलिमेंट के लिए डिफाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे √3 पाई और ई जो इरेशनल नंबर है ये तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि √3 का वैल्यू >1 होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, >1 होता है, ई का भी वैल्यू क्या होता है, >1 होता है। तो इसके लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फंक्शनल वैल्यूज नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। अब 1/√2 जो है वो क्या 0 से 1 के बीच में भी है, और क्या है, एंड ये इंटरसेक्शन, एंड क्या है, इरेशनल नंबर भी है। तो इरेशनल नंबर पे जो फंक्शनल इमेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो f ऑफ 1/√2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे देखा जाए 1/√3 एक बार निकाल लेते हैं, 1/π ये क्या है, इरेशनल नंबर है, 1/π भी क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, 1/e भी क्या है, इरेशनल नंबर है, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0,1 आपका डोमेन का एलिमेंट है, और वह क्या है, इरेशनल भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि f ऑफ 1/√3 भी क्या होगा, 0 होगा, f ऑफ 1/π भी क्या होगा, 0 होगा, f ऑफ 1/e भी क्या होगा, 0 होगा। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ तक तो समझ गए आप। अब एक क्वेश्चन और बता दें, एग्जाम्पल एफ सच दैट क्यू क्रॉस जेड टू जेड that is Cartesian product of rational and integer, ठीक है, Cartesian product of rational and integer that is Q cross Z, ठीक है। ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है, किसका? रेशनल और इंटीजर का। एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि आपको चेक करना है क्या फंक्शन है या नहीं, ठीक है। Q क्रॉस जेड टू जेड, तो देखिए आप भी खुद से भी डिफाइन कर सकते हो, कितने तरीके से फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले ये चीज़ देखो, Q क्रॉस जेड वो किस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो Q क्रॉस जेड देखा जाए तो ये जब भी Q जो होता है A बाय B के फॉर्मेट में होगा, A बाय B के फॉर्मेट में होगा, और ये कोई C होगा सच दैट ये जो होगा सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करेगा, और B जो होगा वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, और C जो होगा वो इंटीजर का होगा। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है रेशनल A बाई B कहने का मतलब ही होता है A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये C, ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो Q का होगा, और ये जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा? Z का होगा, ठीक है। अब समझ गए? और C किसका है? Z का है। तो आप एक काम करो, एक फंक्शन खुद से डिफाइन करो। तो क्या यहाँ से यहाँ तक आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से डिफाइन कीजिएगा, तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। Q क्रॉस Z इक्वल्स टू A बाई B कॉमा C such that A belongs to Z, B belongs to natural number, C belongs to Z। देखिए f of इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, f of A बाई B कॉमा C इक्वल्स टू, ये भी तो है, ठीक है, ये भी एक क्या हो गया? फंक्शन हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया? फंक्शन। याद ध्यान रहे यहाँ पे A बाई B जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, दैट इज HCF इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट जो भी P बाई Q के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, C के फॉर्मेट में होगा, तो ये जो P बाई Q होगा जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ये यूनिक ही होगा, है ना, यूनिक वेज होंगे। रेशनल को बहुत सारे तरीके से कब लिख सकते हैं? जब सिंपलेस्ट फॉर्म में वो नहीं हो, ठीक है। तब वो जब बहुत सारे तरीके से आप लिखोगे तो एक ही तरीके से लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आप दोनों में क्या कर रहे हैं? कॉमन वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वह एक यूनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो दैट इज P बाई Q के फॉर्म में, ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कह दिया तो P बाई Q को और किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब वो सिंपलेस्ट, आपको ये कंडीशन नहीं देख सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तब इसको बहुत सारे तरीके से हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म है तो यूनिक वेज में होंगे, P बाई Q के वेज में होंगे, तो इसका जो इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा। वो क्या मिलेगा? P। देयरफॉर ये क्या है? एक फंक्शन ही है। तो एक फंक्शन आपने इस तरह से डिफाइन कर लिया। सेकेंड नंबर, आप एक और फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, तो वो कैसे? f ऑफ A बाई B कॉमा C इक्वल्स टू A प्लस C। ये भी तो है, क्योंकि A क्या है? सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, C किस में बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर में। तो f ऑफ A बाई B कॉमा C इक्वल टू A प्लस C, खुद से भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। थर्ड नंबर, f ऑफ A बाई B कॉमा C इक्वल्स टू A इंटू C भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि A भी सेट ऑफ इंटीजर में है, C भी किस में है? सेट ऑफ इंटीजर में है, तो A इंटू C भी किस में जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर में जाएगा। फोर्थ नंबर, f ऑफ A बाई B कॉमा C इक्वल टू A माइनस C, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम इतने तरीके से हम क्या किए, फंक्शन डिफाइन किए। और भी बहुत सारे तरीके से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल बताएं कि देखिए किस तरह से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। तो चलिए आगे बताते हैं। ग्राफ, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ let f such that a to r, let f defined from a to r where a is subset of r is a function, is a function. Then graph of f is defined by x comma f of x such that x belongs to a। ठीक है, ग्राफ करने का मतलब ये हुआ, सबसे पहला कंडीशन तो ये क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। जब भी ग्राफ, जैसे ही आपको क्या देखे वह ग्राफ है, तो ग्राफ करने का मतलब है कि वो जो कर्व है, ठीक है, वो जो है कर्व है, वो किसके अकॉर्डिंग, वो जो कर्व का जो भी वैल्यूज आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, फंक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है। दैट इज वो किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, दैट इज वो किसी ना किसी फंक्शन का कर्व है। ठीक है, जब वह फंक्शन नहीं होगा तो जो भी आप स्केच करोगे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, वो आपका क्या होगा, कर्व होगा। ठीक है, जो भी आप, जैसे फंक्शन है, यदि वह फंक्शन है आप उसका स्केच किए हो एक्स वाई प्लेन में, तो वो क्या होगा, ग्राफ होगा। और यदि वह फंक्शन ही आप किसी तरह से उसको स्केच किए हो तो वो क्या होगा, कर्व होगा। तो कहने का मतलब है कर्व तो जितनी भी स्केच आप करोगे एक्स वाई प्लेन में सबका सब क्या होगा, कर्व होगा। बट सारे कर्व हमारे ये ग्राफ नहीं होंगे। ग्राफ होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। यदि वह फंक्शन होता है तो वो क्या होगा, ग्राफ को शो करेगा। यदि वह फंक्शन नहीं है तो वो ग्राफ नहीं है, सिंपल क्या है, एक कर्व है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है ग्राफ ऑफ फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है। दैट इज ग्राफ ऑफ एफ कहने का मतलब ये होता है एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, ये चीज। अब इसको यदि विजुअलाइज कर दें एक्स वाई प्लेन में, ये क्या होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया, फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आया। अब इसको यदि विजुअलाइज कर दें एक्स वाई प्लेन में तो हमारा क्या हो जाता है, एक ग्राफ स्केच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, व्हेन वी विजुअलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ इन एक्स वाई प्लेन देन वी गेट अ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ को सिंपली इससे भी डिफाइन करते हो, ये क्या हुआ, ठीक है, सेट के फॉर्मेट में। अब इसको यदि विजुअलाइज करते हैं तो वो कर्व के फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, नोट, व्हेन वी विजुअलाइज ऑल पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ एफ, ठीक है, दैट इज, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्राफ। When we visualize all points of graph of f in Cartesian plane, then we get a curve।
and that curve is a graph of a function। ठीक है, आप क्या किए हो, सारे पॉइंट को कलेक्ट कर लिए हो, दैट इज सारे। ठीक है, आपने क्या किया, फंक्शन के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट आए हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट आया आप सब पॉइंट को कलेक्ट कर लिए। ठीक है, 2 टपल के फॉर्मेट में, तो वो आपका क्या हुआ, ग्राफ हुआ। अब उसको क्या करो, विजुअलाइज कर दो एक्स वाई प्लेन में, तो वो क्या दे देगा, वो क्या देगा, एक कर्व देगा, और उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, ग्राफ ऑफ फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल एफ सच दैट ए बराबर 1 2 3 टू नेचुरल नंबर बाय एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे देखें कि जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ एफ सेट फॉर्मेट में वो क्या है, 1 3 2 2 4 4 2 6 1 7। ठीक है, फिर 3 13। तो ये आपका क्या मिला, ये ग्राफ मिला। अब इसको विजुअलाइज कर दो किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तो कैसे विजुअलाइज करोगे, तो देखो ए को आप इस पे रखो, ठीक है, ये एक्स वाई, तो ए का जो एलिमेंट था वो 1 था, 2 था, रिप्रेजेंट करो डोमेन के एलिमेंट को 1 2 3। फिर देखो कोडोमेन का क्या था, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, इस तरह से कहाँ तक गया, 13 तक, और भी ये पूरा नेचुरल नंबर आएगा। बट यहाँ पे जो इमेज हम फाइंड करेंगे, ठीक है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, 3 मिला। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, 7, तो ये दैट इज 7। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, 13, वो चला जाएगा, ये 13। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ग्राफ हुआ। ठीक है, ये चीज़। तो चलिए अगले क्लास में हम आपको बताएंगे ग्राफ के बारे में, और ग्राफ के सम एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, फिर हम उसमें ये चीज़ बताएंगे कर्व और ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे डोमेन, रेंज, ये सब कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़िए। थैंक यू।